और उसको बात किया और उनसे पाप करवाया। प्रेज़ गॉड। वहां पे शैतान को क्या कर्ज किया गॉड, कुछ कोई बता सकता है? शैतान को, इसको सांप को सांप दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पेट के बल चलेगा, मतलब पेट की फिक्र में रहेगा। उसको शाप दिया तुम रेंग के चलेगा, मतलब पहले जो सांप था वो पाँव के ऊपर चलता था। बातों को समझते हैं? तो परमेश्वर क्या कहा, आगे तुमको मैं पाँव नहीं दूंगा, तुम रेंग के चलेगा। प्रेज़ गॉड। और आदम हवा को जो चीज के लिए मना किया था उन्होंने वही कर दिया। आजकल का इंसान भी वही करता है, जो चीज के लिए मना करो वही करके दिखाता है। और परमेश्वर ने क्या किया, आदम हवा को कहा आगे से तुम लोग मेहनत करके कमा के खाओगे। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर को एक मौका दिया। वहां पे लिखा हुआ है बाइबल में, वो दोनों नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं थे, शर्म नहीं आता था। तो दो ही लोग थे दुनिया में और परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर थी, खुदा का फजल उनके ऊपर था। एक कुछ लाइट उनको कवर किए हुए था, उनको शर्म नहीं था। लेकिन जैसे ही वो पेड़ का फल उन्होंने खाया, जो पाप का फल था, उन्होंने खाया, क्या हो गया, उनका आंखें खुल गई, अपने आप को देख रहे हैं मैं तो नंगा हूं। उनको अभी नंगापन दिख रहा है। पेड़ के पत्तों से अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेड़ के पत्ते तो मुरझा जाते। बाइबल में लिखा हुआ है शाम के टाइम पर परमेश्वर उनके मिलने के लिए आता था। वो दिन भी शाम को जब भी परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया, और आदम क्या करता है, हवा क्या करते हैं, पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। परमेश्वर को मौका देता है। परमेश्वर से कोई भी बात छुपा हुआ नहीं है। फिर भी परमेश्वर के पूछता है, आदम तुम कहां हो, सामने क्यों नहीं आते हो? आदम कहता है मैं पेड़ के पीछे छुपा हुआ हूं। परमेश्वर बोलता क्यों, पेड़ के पीछे क्यों छुपा है, तू तो रोज आके मेरे से बातें करता था। आदम बोलता मैं नंगा हूं। परमेश्वर उसको सवाल पूछा, कौन तुमको बोला तू नंगा है? कोई बोला? कोई था ही नहीं। दो ही लोग थे, दोनों नंगे हो गए। परमेश्वर उसको पूछता कौन तुमको बोला? कोई नहीं बोला। उसका खुद का विवेक, खुद का कॉन्शियस, उसको खुद का जमीर उसको दोषी, उसको गुनहगार साबित करता है। उसको जो नहीं करना चाहिए तो उसने कर दिया। खुद का जमीर, खुद का कॉन्शियस उसको दोषी बना रहा है करके। अभी गॉड उसको मौका दे रहा है, कौन तुमको बोला तू नंगा है? तो उसका काम क्या था आदम का, कि आपने जो पेड़ का फल खाने के लिए मना किया, मैंने खा दिया, मेरे से गलती हो गया, सॉरी, उसकी वजह से ऐसा हो गया। उसको सिंपल जवाब देना था। उसने क्या कहा, दोष लगाया, ये औरत जो तुमने मुझे दिया, औरत ने मुझे पेड़ का फल खिलाया। परमेश्वर ने फिर औरत को पूछा तुमने क्यों खाया? वो क्या बोलती है, वो सांप खिलाया मुझे। ज्यादा करके लोग जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाते, और सबसे बड़ी भूल वो करते हैं, और सबसे बड़ा गुनाह वो करते हैं। हर एक इंसान को बाइबल में कहीं पर भी देखो, जिसने भी गुनाह किया है, परमेश्वर उनको मौका दिया है रिपेंट करने के लिए, माफी मांगने के लिए खुदा ने उनको मौका दिया हुआ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, माफी नहीं मांगते, बहाना बनाते। परमेश्वर हर एक को मौका देता है, लेकिन उसका फायदा लोग नहीं उठाते। वहां पे परमेश्वर को शाप दिया, आगे से तू मेहनत करके कमा के खाएगा। हर एक चीज बना के दिया अच्छा, अभी क्या हो गया, वहां से निकल गया। शैतान ने उनको भरमाया। शैतान को परमेश्वर ने अपने स्थान से फेंक दिया था। शैतान हम किसको बोलते हैं, एक परमेश्वर का दूत था, फरिश्ता था, लूसीफर, परमेश्वर की तारीफ करता था, सबका लीडर था, और उसका शरीर जो था, उसका बॉडी जो था, अलग अलग तरीके के हीरे जवाहरात से बना हुआ था। और जब भी वो चलता था वो उतना म्यूजिकल था, उसके बॉडी से हर तरह का म्यूजिक चलता था, पूरा लाइट था, वो पूरा म्यूजिक से भरा हुआ था। और उसके दिल में सिर्फ एक विचार आया, तो मैं सबका लीडर है, मैं एकदम से अलग बना हुआ है, मैं सबसे ऊंचा है, कभी मैं परमेश्वर से ऊंचा अपना घर बनाऊंगा। सिर्फ बाइबल में क्या उसने सोचा, परमेश्वर ने क्या किया, उसको अपने स्थान से फेंक दिया। जो लाइट था वो अंधेरा हो गया, जो लाइट था
वो अंधेरा हो गया, परमेश्वर को अपनी जगह से फेंक दिया, और अपनी जगह से फेंक दिया, स्वर्ग से निकाल दिया, आसमान में वो भटक रहा है। ये बीच में परमेश्वर ने दुनिया बनाया, आदम हवा को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने क्या सोचा, ये आदम हवा के जरिए मैं अपनी तारीफ करवाऊंगा। लेकिन शैतान क्या सोचा, इनको मैं मिसगाइड करूंगा और परमेश्वर के बनाए हुए इंसानों को मैं परमेश्वर के खिलाफ कर दूंगा। अब परमेश्वर ने क्या सोचा, यही मट्टी से बने हुए इंसानों के द्वारा मैं शैतान को हराऊंगा। लेकिन शैतान ने गुनाह करवा दिया, आदम हवा ने पाप कर दिया, परमेश्वर ने जो उनको सब बना के दिया था उसे बाहर निकाल दिया, और आदम को कहता है आगे से तू मेहनत करके कमा के खाएगा। जो परमेश्वर की कृपा थी वो चली गई। अभी आदम हवा मेहनत करते हैं, कमा के खाना है। ये बीच में जो पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी परमेश्वर ने इंसानों को दिया था, शैतान ने क्या किया, धीरे धीरे इंसानों को मिसगाइड करना शुरू करके पूरा पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया, हर चीज को अपना कब्जा कर लिया। इंसानों को फिर दिखा रहा है, देख तुम्हारा जिंदगी कैसे चलता है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, पानी के बगैर जिंदगी है नहीं। शैतान दिखा रहा है इंसान को, देख पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, पानी है तो जिंदगी है, पानी में तो जिंदगी नहीं है, पानी भगवान है, पानी को वर्शिप करो। सूरज है तो जिंदगी है, सूरज में तो जिंदगी नहीं है, सूरज को वर्शिप करो। ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं, फल देते हैं तो जिंदगी है, वो फल नहीं देते तो जिंदगी नहीं है, पेड़ पौधों को वर्शिप करो। इस तरीके से शैतान ने मिसगाइड करना शुरू कर दिया। जो चीजें खुदा ने हमारे फायदे के लिए बनाया था, वही चीजों को वर्शिप करने के लिए शैतान ने लोगों को बर्मा दिया, मिसगाइड कर दिया। और शैतान कहता है तुम किसको वर्शिप करता है? इंसान बोलता है परमेश्वर को, किधर है, कैसा है, कुछ रूप तो होना चाहिए, चलो एक मूर्ति बना, और मूर्ति बना के उसको पूछो कि परमेश्वर कैसा है। इस तरह से मूर्ति बनाना शुरू हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है, पहली किताब जेनेसिस की बुक में चैप्टर 10-11 में लिखा हुआ है, एक निम्रोद किंग था, उसके टाइम पर मूर्ति पूजा शुरू हुआ था। निम्रोद राजा थे, उसके टाइम पर मूर्ति पूजा शुरू हुआ था। अभी सिंपल एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूँ, ये टेलीविजन कौन बनाया, मालूम है किसी को? जी नहीं मालूम किसी को? हाँ? मुझे भी नहीं मालूम। किसी ने तो बनाया, और कंप्यूटर किसी ने तो बनाया। जिसने भी टेलीविजन बनाया उसको हम क्या बोलेंगे? फादर ऑफ टेलीविजन, फादर ऑफ कंप्यूटर। मतलब जिसने बनाया उसका बनाने वाला उसका बाप है। सही बात है ना? इसी तरीके से मूर्ति कोई बना, कौन बनाया? इंसान बनाया ना, मूर्ति इंसान बनाया, तो मूर्ति का बाप कौन हुआ? इंसान। मूर्ति का बाप कौन हुआ? इंसान। या इंसान का बाप मूर्ति हुआ? कौन हुआ? इंसान हुआ। प्रेज़ गॉड। बाइबल में लिखा हुआ है मूर्तियों के बारे में, उनको कान है सुन नहीं सकती है, आंख है देख नहीं सकती है, मुंह है बात नहीं कर सकती है, हाथ है काम नहीं कर सकती है, पांव है चल नहीं सकती है। वो मूर्ति अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकती है। उसको मैंने बनाया है, जहां रखूंगा वहीं रहेगी, मैं उसको उठाऊंगा उठेगी, मैं उसका बाप हूं, मैं उसको उठाऊंगा उठेगी, मैं उसको जहां रखूंगा वहीं बैठी रहेगी, हिलने वाली नहीं है। एक बाइबल के आधार पर एक कहानी है। बाइबल में एक अब्राहम नाम का व्यक्ति है, उसका बाप मूर्तियां बनाता था, तो उसके हिसाब से कहानी बना हुआ है। उसका बाप बहुत सारी मूर्तियां बना के बेचता था। तो अब्राहम बच्चा था, बाहर खेल रहा है, और उसका बाप अंदर मूर्तियां बना के, जो मूर्तियां गिली है, तो बाप बोलता है मैं जाके कुछ मार्केट जाके आता हूँ, तुम ध्यान देना। और पुराने टाइम पर घरों को दरवाजे खिड़कियां नहीं होते थे। अब्राहम बेटे को बोलता बेटा ध्यान देना, कहीं कोई जानवर अंदर आ जाए तो थोड़ा संभालना। ठीक है, बाप चला गया मार्केट, अब्राहम बैठा है, वो अंदर जाके देखता है मेरा बाप करता क्या है, तो जाके मूर्तियों को देखता है। ऐसा एक मूर्ति को देख रहा है, थोड़ा करके देख रहा है, तो एक मूर्ति गिर गई उसके हाथ से, टूट गई। उसको डर हो गया, वो धीरे से पीछे हो गया। पीछे होने से क्या, वो पीछे दूसरी मूर्ति थी वो गिर गई, फिर इधर हो गया, तीसरी मूर्ति गिर गई। ऐसे करते सब मूर्ति टूट गई, सारा मूर्ति टूट गया। अब इसको डर है, बाप आएगा मारेगा। आप बच्चे को घर में छोड़ के जाओ, बेटा एक काम नहीं करना, वही करके दिखाएगा। आप कहीं इसको छोड़ के जाओ, वही करके दिखाएगा। और सब मूर्ति टूट गई, मट्टी मट्टी हो गई। तब अब ये बाहर जाके बैठा है, बाप आएगा मारेगा, बाप आएगा मारेगा। जैसे उसका बाप आता है, अंदर आके देखता है सारी मूर्तियां मट्टी हो गई,
बाबा के बोलता अब्राहम इधर आ, ये सब क्या हो गया? बोलता है पापा मैं जब विवाह खेल रहा था अंदर से बहुत आवाज आ रहा था। आवाज आ रहा था? कौन सा आवाज आ रहा था? पापा वही तुम्हें देखने के लिए आया। क्या देखा तुमने? पापा जो आपने कोने में एक मूर्ति रखा ना जिसको 4 हाथ दिया था, वो बोलती थी सबसे बड़ी मैं। जो वहां पे आपने एक मूर्ति रखा जिसको आपने 3 मुंह दिया था, वो बोलती सबसे बड़ी मैं। वहां पे दूसरा मूर्ति आपने बना था शेर के ऊपर, वो बोलती सबसे बड़ी मैं। वो सब मूर्ति आपस में झगड़ा करी, सबसे बड़ी मैं, सबसे बड़ी मैं। और आपस में लड़ना शुरू कर दिया। इससे मैं घर के बाहर आके खड़ा होकर कहीं कोई भाग जाए। बाप बोलता है बेटा ये मूर्तियां मैंने बनाई है, मट्टी की है, उसको मैं जहां रखता हूं वहीं रहती है, उसको उठाऊंगा उठेगी, रखूंगा रखेगी, अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकती, उसमें कोई पावर नहीं है, सब मेरे हाथ में है, ये लड़ी कैसे? बेटा बोलते पापा मैं वही तो कहता हूं, इसमें पावर ही नहीं है तो हम उसको परमेश्वर का कैसे माने? वहां पे परमेश्वर अब्राहम को हुआ, वहां से अब्राहम ने जिंदगी बदली हुआ और अब्राहम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। प्रेज गॉड। तो कहने का मतलब है मूर्तियां इंसानों ने बनाया हुआ है। दुनिया के जो सही किताबें लोगों के कहने के हिसाब से, लोगों के कहने के हिसाब से जो सही किताबें हैं, लोग सही किताबें क्या सबसे ज्यादा कहीं 4 धार्मिक किताबें हैं। कौन सी कोई बता सकते हैं? नहीं, दुनिया के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा होता है ना। कुरान, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, और चौथा हिंदू का मेन किताब कौन से है? भगवद गीता। नहीं, वेद। कौन बोला? 4 वेद 18 पुराण, जो सही किताबें पंडित लोग मानते हैं। गीता आप लोग बोलते हैं, रामायण आप लोग बोलते हैं, महाभारत आप लोग बोलते हैं। अगर किताबों को आप देखेंगे लिखा रहता है मिथोलॉजी, मिथ मतलब कल्पना से बना हुआ, ओरिजिनल नहीं। कल्पना से बना हुआ है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जो मानते हैं वेदों को मानते हैं, और ज्यादातर तो उसमें भी ऋग्वेदा जिसको सही मानते हैं। ऋग्वेदा स्ट्रिक्टली मूर्ति पूजा के खिलाफ है। आप पंडित को बोलो मुझे वेद सिखाओ, नहीं सिखाएगा। पहली बार उसको मालूम भी नहीं होगा, मालूम होगा फिर भी नहीं सिखाएगा। सिखाएगा उसके मंदिर में जाना बंद कर दो। कुरान कहते हैं मूर्ति पूजा पाप है, गुरु ग्रंथ कहता है मूर्ति पूजा पाप है, बाइबल कहते हैं मूर्ति पूजा पाप है। फिर हिंदू में आ जाते हैं आपका राधा स्वामी, वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं मूर्ति पूजा पाप है। निरंकारी मना करते हैं मूर्ति पूजा पाप है। बाकी मूर्ति पूजा है कि पंडित लोगों का कमाई बंद हो जाएगा इसलिए मूर्ति पूजा करवाते हैं। मूर्ति पूजा का कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पे स्थान नहीं है। इंसानों ने बनाया हुआ है, इंसान जहाँ रखता है वहीं पे रहती है। तो कहने का जो मतलब है शैतान ने लोगों को गुमराह कर दिया है, मिसगाइड कर दिया, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने पूरा दुनिया बनाया, पूरा आदम और हवा को दिया, सब कुछ तुम्हारा है। शैतान ने क्या किया? सारी चीजों को अधिकार कर दिया। परमेश्वर ने इंसानों को कहा आगे से तू मेहनत करके कमा के खाएगा। अभी शैतान क्या दिखाता है? तू चलता है हमारे उल्लासनगर में जहां पे मैं रहता हूँ, वहां पे ऑटो रिक्शा में के पीछे से एक स्लोगन लगा रहता था, करीब 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, दुनिया में इंसान को इतना दुख नहीं है जितना दूसरों को सुखी देखकर दुखी होता है। मेरे पास मोबाइल अच्छा है, काम करता है, लेकिन गोपी भाई के पास बहुत लेटेस्ट मोबाइल है। मेरा मोबाइल अच्छा है, काम नहीं करता है, उसका मोबाइल देख के मुझे दुख होता है। उसके पास बहुत अच्छा लेटेस्ट मॉडल है, मुझे वैसा होना चाहिए। मेरे पास अच्छा घर है, नहीं गोपी भाई का 3 बेडरूम अच्छा फ्लैट मुझे होना चाहिए। तो दूसरों को देखकर इंसान दुखी होता है, तो शैतान दिखाता है देख उसको इतना अच्छा तुमको होना चाहिए, चल मेहनत कर। और इंसान क्या करता है? एक लालची बन जाता है, दुनिया का एक से एक अच्छा सा अच्छा चीज पाने के लिए दौड़ धूप करता है। मुझे अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा बीवी चाहिए, अच्छा फर्नीचर चाहिए, एक एक चीज अच्छा चाहिए, उसके पीछे दौड़ धूप करता है, दौड़ धूप करता है और फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। अपने देश में, इंडिया और पाकिस्तान में गाँव में जाके देखेंगे 3000 रुपए में लोग घर चलाते हैं। शहरों में देखेंगे 60,000 भी पूरा नहीं पड़ता। तो उनकी डिमांड्स वैसे हैं। मेरे साथ बाइबल स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, बॉम्बे की बात कर रहा हूँ मैं।